कोई आपके दरवाजे पे आ गया, कुछ कर पाओ। आप किसी के कुछ छोटा सा काम करते हैं, उस दिन आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया है, आपने किसी की मदद करी, वो आपके लिए धन से ज़्यादा बड़ा है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि कभी भी आप किसी काम की जब शुरुआत करते हैं तो विरोध होता है, उसका घर से भी विरोध होता है, लेकिन जब आप उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो आपके घर के लोग भी उसको स्वीकारता देते हैं, आपका समाज भी उसको स्वीकारता देता है। समाज जुड़ता है जब आप सही हो। तो मेरा युवा है जो भटक रहा है, उसको एक दिशा देने का प्रयास अगर मैंने थोड़ा सा भी किया तो मुझे बड़ी आत्मसंतुष्टि होगी। समाज सेवा मेरे लिए परम है और मेरा यह प्रण है कि मेरी आखिरी सांस तक मैं अपने क्षेत्र और अपने लोगों के लिए काम करूं। मैं अपने लोगों के बीच में रहूं। हम एक साधारण परिवार से हैं। मेरे फादर आर्मी में रहे। हालांकि बेसिकली मैं पौड़ी गढ़वाल और इक्केश्वर विकासखंड पट्टी मवाल से हूँ। ग्राम मेरा इसोटी है, फरीदकोट पंजाब एक जगह है, वहाँ मेरा जन्म हुआ और उसके बाद फिर हम लोग गाँव में आए। हमारे पिताजी लोग 4 भाई रहे हैं, तो सभी लोग हम इकट्ठे रहते थे और ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि मुझे ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। जब हम छोटे थे तो हमें पता ही नहीं लगा कि हमारी अवस्था कैसे गुजर गई। कभी ताई के यहाँ खाना, कभी चाची जी के यहाँ खाना, कभी भाइयों के साथ रहना। और हम तो बचपन में ही यहीं खलिहानों में, तब हमारे पाँव में चप्पलें नहीं हुआ करती थी, कपड़े भी इतने पर्याप्त नहीं होते थे उस समय। थोड़ा सा परिस्थितियाँ वैसी थी, लेकिन जीवन बड़ा अच्छा था। मुझे आज भी याद है कि हमारी माता जी, क्योंकि एकदम गृहिणी हैं, जो जो बातें उन्होंने कही वो आज भी मुझे याद है कि कभी मतलब कोई भी काम करो तो किसी के लिए मतलब गलत नहीं करना, अच्छा ही आप करें। तो ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है। गंभीर था पहले बड़े गंभीर और अपड़ मतलब अपड़ घर एक बहुत और ध्यान मिठी जुबान छे वे, चाहे पड़ोस में चाहे कोई रिश्तेदार छे ना, पहली बटे मिठी जुबान पे। त्यो शांत है, गाड़ भी दे दे कोई, त्यो शांत रहे। हाँ सोचो एक मुकुम हंसी चे बस गुस्सा में नहीं दिया भाई। हाँ ऊंदोल का भी तो वो कभी तो ऊंदोल जैसे बच्चों पर हुए जाना, कभी कुछ है, वैसे नहीं, वैसे शांत स्वभाव है पहली बेटी। पहले से बचपन से ना हर एक चीज़ खेल कूद में हर एक चीज़ से सब अच्छा है। हमारे परिवार में हम 4 भाई हैं, तो मैं सबसे बड़ा हूँ। कि हमारे यहाँ पे सिस्टर नहीं थी, हम 4 भाई थे। तो स्वाभाविक है कि लड़के जहाँ रहते हैं वहाँ झगड़े भी होते हैं, आपस में नोक झोंक भी होती है, तो बहुत झगड़े भी होते थे आपस में। लेकिन भाई हमेशा मेरा कहना मानते थे। बचपन से एक लीडरशिप क्वालिटी अंदर रही, पता नहीं वो क्या था कि जो हम कहते थे तो भाई उसको सुनते थे। कई बार उनकी पिटाई भी करता था अगर वो गलतियां करते थे। जैसे संडे हो गया या समर वेकेशन हो गई या छुट्टियां कुछ पड़ जाती थी, तो कई बार भाई लोग नदियों में खेलने चले जाते थे। तो वहाँ माँ जी कहती कि 2 बज गए 3 बज गए, कहाँ हैं? फिर उन्हें ढूंढने जाओ जी, फिर पता लग रहा वो नदी में नहा रहे हैं और उनको फिर पकड़ा, कई बार उनकी पिटाई भी करी। भाई बहनों भी बहुत ध्यान, हमार माँ पापा भी बहुत ध्यान रखे थे। कुछ भी चीज़ रोन छे छोटी बड़ी तो बांट के खाएं, बांट के, इतने मम्मी के लिए, इतने बात छोटा भाई के लिए, इतना बड़ा भाई के लिए, और टॉफी लानी, चाय नमकीन लाना तो बांट के। फादर हमारे ऐसे टाइम पे रिटायर हुए कि जब हम पढ़ ही रहे थे। बेसिकली आर्मी वालों के साथ ये रहा है कि जैसे उनके बच्चे पढ़ने लिखने लायक होते हैं तो उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। तो थोड़ा सा आर्थिक व्यवस्था भी बहुत चरमरा गई। जब मैं रिटायर आया 12 साल का था, कभी 12 साल का था, तो यहाँ जंगल था पूरा, झाड़ झंकार।
सांप सूप बिच्छू बच्चू। उन्होंने बोला पापा मैं मिलिट्री क्वार्टर में ले जाओ। मैंने कहा मैं तो रिटायर आ गया, मैं कहाँ ले जाऊँ तुम्हारे को। तो जैसे तैसे मैं यहाँ बस गया। बेसिक जो शिक्षा है वो गांव में ही हुई। उस समय लाइट की बड़ी व्यवस्था भी गांव में नहीं थी। हमारे यहाँ लाइट नहीं, मिट्टी का तेल की जो बत्ती थी उससे जला के उन आपस में मतलब रहते थे और को ऐसे इस तरीके से पढ़ाई भी करवाई। कितने दफे फेल भी हुए, मैंने कभी नहीं हुआ तो फेल हुआ, कोई बात नहीं। मैंने कहा फेल भी होते हैं, जैसे क्रिकेट है, छक्का भी लगता है, आउट भी हो जाता है। हमने बच्चों को कभी कोई कुछ नहीं बोला। जहाँ तक हमारे छोटे भाइयों की बात रही हो, तो हम भी पढ़ते थे, जो हमें आता था हम कोशिश करते थे उन्हें सिखाएं। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि हम आगे बढ़ें तो साथ साथ भाइयों को भी आगे बढ़ाएं। जितना हो सकता था मैंने उनके पढ़ाने में या जो उनके काम में हाथ बटाने का काम हमेशा किया, एक जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर इनके अंदर ये फीलिंग या ये ना आ जाए कि भाई सिर्फ अपने लिए ही कुछ सोचता है। मेरी शायद शिकायत करते थे, भाई साहब की तो सब बड़ाई करते थे क्योंकि सारे काम उल्टे मैं ही करता था घर में, और जो मेरे से नीचे वाले थे उनको भी मैं अपने साथ लेके जाता था। मतलब नीचे वालों के लीडर में ही था कि चलो मेरे साथ। भाई साहब तो मम्मी के और पापा के साथ बोलते थे कि ये ऐसे कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं। बड़े भाई एक बाप समान होते हैं, तो उन्होंने चाहे भाई का हो, चाहे बेटे का हो, चाहे किसी भी चीज़ से अपना पला, ऐसा कुछ नहीं रहा उनके अंदर कि भाई कुछ नहीं करनी हो। उन्होंने सारी चीज़ों को फुलफिल किया है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम ऐसे हो या वैसे, लेकिन जो संगठन को बनाए रखना और उसको आगे तक ले जाना, उनकी एक अहम भूमिका है परिवार के अंदर। बड़े भैया मेरे से कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, वो मेरी शिकायत तो कभी लगाते ही नहीं थे। तो उन्होंने हमेशा प्यार ही किया मुझे, बल्कि अगर कुछ गलत करता था तो डांट मारते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि शिकायत कर दिया कुछ नहीं। खुद समझाते थे बैठा के। उनका तरीका ये था, किसी दूसरे पे ये नहीं कि पापा को बोलेंगे तो पापा समझाएंगे। अगर उन्हें समझाना होगा तो बड़ा हो चाहे छोटा हो खुद समझाएंगे। उनकी आदत पहले से, मतलब वो एक पिता समान ही थे हमारे लिए, तो सारे भाइयों के लिए। मतलब कि जैसे हमारे पिताजी हमें प्यार करते थे, वैसे बड़े भैया ने प्यार किया। कभी हमने गुस्से में नहीं देखा उसको, गुस्से में नहीं देखा। भाई बहन इकट्ठे रहते थे, वो दूसरा गुस्सा हो जाता, वो गुस्सा नहीं होता था। अभी भी ऐसे ही हो, सबको खुश रखता है, सबको हंस के रखता है। इतना ऐसा बच्चा हमारा कोई नहीं है जैसा हमारा कबीर है। आर्मी में आपको पता ही है कि पोस्टिंग होती है अलग अलग जगह। तो तब हम माँ जी पिताजी के साथ झांसी भी रहे, और हम फरीदाबाद भी रहे, चंडीगढ़ भी रहे, और उसके बाद ज़्यादा समय हमने देहरादून में बिताया। सन 90 में हमारे फादर वहाँ से रिटायर हो गए। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर थी, तो मुझे लगा कि मुझे नौकरी करनी चाहिए। तो मैंने फादर से बहुत रिक्वेस्ट करी। हालांकि मेरी माताजी इसमें हमेशा रही कि आप अच्छे एजुकेशन लो, अच्छा पढ़ें। हमेशा मेरी माता जी मुझसे डांटती भी थी कि तुम ढंग से पढ़ो, और पढ़ोगे तभी बड़े बनोगे। मुझे ये लगता था कि कहीं ना कहीं फादर के साथ एक हेल्पिंग हैंड में काम करना चाहिए। तो मैं भी बहुत उनको कहता था कि मुझे भी कहीं काम पे लगा दो, कहीं पे भी फैक्ट्री में लगा दो, मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकूं। तो फादर कहते थे नहीं, अभी तुम छोटे हो, पढ़ लो, उसके बाद आगे देखेंगे, अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमेशा मतलब ये कि अपनी जिम्मेदारियों को मैंने समझा है। घर की तरफ बड़ा ध्यान था उसको पता पिताजी अकेले हैं, पेंशन कम है। उस समय क्या था, छोटे छोटे भाई हैं, उनको भी पढ़ाना है। बहुत मेहनत किया उसने। वेल 10 तक पढ़े का है, फिर वेल हर हमारे बाल पढ़ ले वेल बाल ना में भर्ती करा भर्ती वे पापा 5-6 बार भर्ती होना लगी ना नहीं वैसा को। तो मेरे रून छाई में बात है ना, भर्ती वेल तो ना कोई डंडा मारी तो है ना, तो भर्ती ना हो तो बलमाए तीन जनता से तो मेरे को के लिए नहीं जान देने से, तो वो निभाए भर्ती नहीं हुआ वो।
मैंने बहुत ज़बरदस्ती की कि मुझे नौकरी करनी है। तो उस दौरान एक भर्ती का दौर आया, सेना में भर्ती होने का। तो मेरे कई साथी जो हैं सेना में उस समय भर्ती भी हुए। तो हमेशा ये रहता था कि मैं कहीं फादर के साथ मैं भी अगर एक सहारा बनूं, तो मैं भी कई भर्तियों में गया, क्योंकि मैं चाहता था कि जो छोटी छोटी कुछ ज़रूरतें हैं। दूसरी बात, मैंने कहा ना कि अच्छी एजुकेशन के लिए अगर मुझे कोई बड़ा कोर्स करना है, उसके लिए पैसे की आवश्यकता थी। तो वो उस चीज़ के लिए मुझे नौकरी करने के लिए मैंने कहा कुछ पैसा मैं इकट्ठा कर पाऊँ। हालांकि मैंने कहा उस बारे में कि माँ जी ने हमारे लिए और पिताजी ने हमें कभी नहीं कहा कि तुम नौकरी करो। उन्होंने कहा तुम्हें क्या ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे नौकरी करनी चाहिए ताकि मैं उस पैसे को इकट्ठा करके कहीं उसको आगे काम करूँ।